नमस्कार दोस्तों, मैं वंश बहादुर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के पार्ट 16 निर्वाचन आयोग एवं दलीय व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 25 फरवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1950, 25 जनवरी 1950। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 25 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, नागेंद्र सिंह, टी एन शेषन, RVS पेरी शास्त्री। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग, संसद, निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय प्रशासन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989, 1998। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 1989। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 2001, 1991, 1998, 1989। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1989। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, केरल में। अगला प्रश्न है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, एसेंशियल वोटर मशीन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, एसेंशियल वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 2,50,000। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000, 3,50,000। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? RM निकम, VS रमा देवी, SK बेदी, GD दास। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, VS रमा देवी। अगला प्रश्न है, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ग्राम सभा। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखें तय करना,
चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1908 में, 1903 में, 1906 में, 1905 में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1906 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीईओ का अर्थ है डैश, चीफ इलेक्शन कंट्रोलर, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉमन इलेक्शन कोड। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद के दोनों सदन, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल, चक्र, हाथी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कमल। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1932-33, 1942-43, 1951-52, 1962-63। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1951-52 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? 2014, 2013, 2015, 2019। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2013 में। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा का, राष्ट्रपति का, राज्यसभा का, स्थानीय निकायों का। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय निकायों का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, महान्यायवादी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग का। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 57वें संशोधन 1987 से, 60वें संशोधन 1988 से, 61वें संशोधन 1989 से, 65वें संशोधन 1990 से। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1, M3, Z1, Z3। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, M3। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? 1982, 1988, 1989, 1990। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1989। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तथ्यों पर आधारित नीचे ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जनता दल। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को। इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? 1977, 1978, 1989, 1980। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1977 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदान सामुदायिक प्रारूप की पेशकश की? एक्ट 1892, एक्ट 1909, 1919 का संशोधन, 1935 का भारत सरकार एक्ट। इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? एक तांत्रिक, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? उपचुनाव, परिषद चुनाव, सूक्ष्म चुनाव, त्रिचुनाव। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करता है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, प्रशिमन आयोग, संसद। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डैश में हुई थी? 1925, 1984, 1955, 2001। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1984 में। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का निर्वाचन आयोग। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 3 राज्यों में, 5 राज्यों में, 4 राज्यों में, 7 राज्यों में। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 4 राज्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। इसमें कौन सा जब विधान दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, जब विधान दल के कम से कम 3/4 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, मानवेंद्र नाथ राय। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों?
डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ राय। अगला प्रश्न है, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2010, 2012, 2011, 2013। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 2012 में। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम की जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी? 17 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 15 फरवरी 1985, 21 अप्रैल 1985। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 15 फरवरी 1985। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन कीजिए। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल, चक, पंजा, मसाल। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, पंजा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1912 में, 1915 में, 1918 में, 1925 में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1925 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को डैश डैश में स्थापित किया गया था? 1925, 1955, 1984, 1999। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1999। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसकी प्रस्तावित किया? एस ए डांगे, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बी वाजपेयी, एम जोशी, एल के आडवाणी, सिकंदर बख्श। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885, 1907, 1935, 1875। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 1885 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? श्री राजगोपालाचारी की, कामराज, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।